हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। पर एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो फैक्ट्स क्या है? देखो, जब भी मैं एक रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा मेरे को एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? दूसरा है, जब मैं रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर माइनस करवाऊंगा, सब्ट्रैक्ट, तो भी आंसर मुझे क्या मिलेगा? इर्रेशनल। ठीक है। थर्ड है, रैशनल नंबर में मैं इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, सो आंसर आई विल गेट इज इर्रेशनल। फोर्थ है, इर्रेशनल में से जब इर्रेशनल को डिवाइड करेंगे तो आंसर या तो रैशनल मिल सकता है या तो इर्रेशनल। इसमें कोई फिक्स नहीं है, रैशनल भी मिल सकता है, इर्रेशनल भी मिल सकता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे है, लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन रूट ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूं रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। क्लियर है? सेकंड है, होल रूट में ए अपॉन बी को लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। ये सारी चीजें एक्सरसाइज 1.4 के सम्स को सॉल्व करने में काम लगेगी। फिर रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय रूट ए माइनस रूट बी। ये कुछ नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला आएगी भी, या 8th में भी आपने देखी होगी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लगाया है? ये फॉर्मूला लगाइए, रूट ए का स्क्वायर बन जाएगा ए और रूट बी का स्क्वायर बन जाएगा बी, इसलिए फॉर्मूला बन के आई है ए माइनस बी। फिर ए फोर्थ वाला देखो, ए प्लस बी ए माइनस रूट बी, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा? बी। कभी भी ऐसा आपको मिले रूट बी का स्क्वायर तो आंसर आएगा बी। रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट सी का स्क्वायर सी। क्लियर है? रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी। तो पहले रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई किया, रूट ए सी, फिर रूट ए को रूट डी से किया, रूट ए डी, फिर रूट बी को मल्टीप्लाई किया इससे तो रूट बी सी, और रूट बी को फिर मल्टीप्लाई किया रूट डी से तो रूट बी डी, और एंड में रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे होता है वैसा ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां इन्होंने देखो कैसे किया है, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर बन गया ए, टू रूट ए इंटू रूट बी हो गया रूट ए बी, और रूट बी का स्क्वायर बन गया बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5। देख के ही बता सकते हैं हम, रैशनल माइनस इरेशनल। देखो, रैशनल माइनस इरेशनल, हमेशा आंसर क्या आएगा? इरेशनल। सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ क्लासिफाई करना है कि दिए गए नंबर्स जो है वो रैशनल है या इरेशनल है। अब इसे देखो, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 प्लस ब्रैकेट सिर्फ ओपन करूं तो रूट 23 माइनस रूट 23। ये रूट 23 कैंसल, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो आंसर में वो क्या मिला? 3। 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। थर्ड देखो, थर्ड में है 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। तो रूट 7 मैं कैंसिल कर देता हूं, मुझे क्या मिला? 2 बाय 7, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है। सो एक ऐसा नंबर हुआ बेटा, ये हुआ रैशनल
नंबर। क्लियर। फोर्थ देखो, फोर्थ है 1/√2। ये है रैशनल अपॉन इरेशनल। ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल, याद कर लो, हमेशा ये क्या होगा, इरेशनल होगा। रैशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल ही होगा। क्लियर। फिफ्थ है 2 पाई। 2 पाई, अब हम सब जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो 2 इंटू इरेशनल नंबर में लिखूंगा, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो फाइनल में आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल। क्लियर है बेटा इतना। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है देखो क्या, 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 3 को पूरे 2 + √2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और फिर +√3 को 2 + √2 से। ठीक है, ऐसे ही होगा मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट्स सिर्फ ओपन कर दे जाओ, 3 × 2 6, 3 × √2 ये बन जाएगा 3√2। क्लियर। +√3 × 2 तो 2√3, रूट हमेशा बाद में लिखने का। ठीक है, +√3 × √2 बिकम्स √6। फिर देखने का, अगर सिंप्लीफाई होता है तो करने का, नहीं होता है तो नहीं करने का। यहाँ कुछ भी ऐड हो सके ऐसा नहीं है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर। सेकंड देखो क्या बोला है, 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 - √3। ठीक है, उसको हम यहां करेंगे 3 + √3 और एक में 3 - √3। सो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये है a+b और ये है a-b, तो ये बन जाएगा a² - b²। सही है ना। अब यहाँ पे a क्या है, देखो 3, तो मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, √3, तो मैंने लिख दिया √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस √3 का स्क्वायर, मैंने पहले ही बताया था क्या होगा, 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। सो माय फाइनल आंसर इज 6। क्लियर है। थर्ड देखेंगे अभी यहां पे पास में ही। थर्ड है √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर लगाना है, देखो a+b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। a की जगह हम लिखेंगे √5, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर +2 × √5 इंटू में √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। √5 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 5 प्लस 2 × √5 × √2 बन जाएगा √10 प्लस √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2। अब 5 + 2 को तो हम ऐड कर सकते हैं, 5 + 2 बन गया 7 प्लस 2 √10 इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। फोर्थ क्या है, √5 - √2, √5 + √2 यहां कर देते हैं, √5 - √2, √5 + √2, कुछ नहीं है -b इंटू a+b है, तो ये भी क्या हो जाएगा a² - b²। ठीक है, a क्या है मेरा √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। सो माय फाइनल आंसर इज 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। आगे बोला है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर, यानी पाई इक्वल टू c/d दिया है हमें। दिस seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction?
यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने एक चीज मानी है, हमने ये माना है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पर ये रेशियो से हमें ये दिख रहा है कि पाई एक रैशनल नंबर है। क्यों? अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं तो 22/7 जब हम सॉल्व करते हैं तो शायद हमें कुछ ऐसा मिलता है, देखो ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, पर हम बोलते क्या है, पाए को एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसका क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई इक्वल टू 22/7। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कुछ ऐसा आता है 3.14219 एंड सो ऑन। यानी ये जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो पाई का वैल्यू जो है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। दिस रिजॉल्व्स आवर कॉन्ट्राडिक्शन, दिस रिजॉल्व्स आवर कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर यहां लिख देता हूं, पाई इज एन इरेशनल नंबर। बात को समझो, पाई इक्वल टू 22/7 जो हम लेते हैं वो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और हमने 22/7 को पी बाई क्यू के फॉर्म के हिसाब से रैशनल बताया है, यानी पाई रैशनल हुआ। पर ऐसा नहीं है, पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, इसलिए हम पाई को इरेशनल बोलते हैं, रैशनल बोलते नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते। फोर्थ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है क्योंकि उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, वो रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, वो इस पे फायदा नहीं, वो नोटबुक में मैं आपको करके दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इन्होंने बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर एक एग्जाम में आता है। देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब समझो क्या, यानी डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं चाहिए, खत्म। इसको हम आगे जब 11th आएगा तब सर्ट्स भी बोलते हैं, सर्ट्स, SURDS, रैशनलाइज द सर्ट्स भी बोल सकते हैं। हमें यानी डिनोमिनेटर में किसी भी तरह से मेथड है, यानी डिनोमिनेटर में से रूट वाले नंबर को हटाना है। यहां देखो, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1/√7 है, मुझे √7 को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा √7/√7 से, और √7 से ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करूंगा, √7 से ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करूंगा। ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू √7, ये बन गया √7, √7 इंटू √7 ये बन जाएगा 7, और ये है आपका फाइनल आंसर। देखो, हमने रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में से रूट हट गया, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड में देखो बेटा, इन्होंने क्या पूछा है, 1/√7 माइनस √6। अब यहां पे क्या करना है, हमें पहले ये लिख देना है। अब मल्टीप्लाई देखो किससे करेंगे, √7 प्लस √6 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर यहां प्लस होता 1/√7 प्लस √6, तो मैं मल्टीप्लाई करता √7 माइनस √6 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे √7 माइनस √6 है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया √7 प्लस √6 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। क्लियर है? अब देखो, 1 इंटू में √7 प्लस √6 अपॉन में, ध्यान से देखना, यह है a माइनस बी और यह है a प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। सही है ना? अब 1 इंटू √7 प्लस √6, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा, सो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में
रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में 1। हो गया रेशनलाइज। डिनोमिनेटर में देखो रूट 7 माइनस रूट 6 हट गया, क्लियर ना। थर्ड देखते हैं 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको भी। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब देखो 1 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 सेम आएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी अगेन, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है मेरा रूट 5, बी क्या है मेरा रूट 2, न्यूमरेटर तो चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना रूट 5 माइनस रूट 2 सॉल्व नहीं होता है, रूट 3 मत लिख देना भाई, ठीक है। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, सो माय फाइनल आंसर विल बी रूट 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस 2 इज 3। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस 2 से, रूट 7 प्लस 2 से, तो 1 इंटू रूट 7 प्लस 2 देखो क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस 2 होल डिवाइडेड ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 7 प्लस 2, रूट 7 का स्क्वायर बेटा 7 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, सो माय फाइनल आंसर इज रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 इज 3, ठीक है। यहां कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.4।